तो आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप चाणक्य में। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जिसकी एक मोबाइल या वेब एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं कि यूजर्स अच्छी तरह उसको आपकी एप्लीकेशन को रीड कर पाए, उसको नेविगेट कर पाए और उनको उसको बिल्कुल होमली फील हो, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको एक नहीं दो चाणक्यों से मिलाने वाले हैं जिन्होंने इस गुत्थी को सॉल्व किया है। और मेरे साथ है पुनीत शर्मा जी, कृतिका शर्मा जी, जो फाउंडर्स हैं गेट सहायक .com के, राइट। और टू स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद देम। कृतिका जी, पुनीत जी, एनीवन कैन स्टार्ट। एक स्मॉल इंट्रो हो जाए आप दोनों का, और आप इंडिविजुअली आप सबका, और आप बताइए सहायक के बारे में हमें कुछ, हमारी जनता को कुछ कि वो जान पाए। जी, स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, मैं कृतिका हूँ, को फाउंडर ऑफ सहायक। और अगर शुरू से शुरू करें हमारी जर्नी की, तो इससे पहले मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन टीरी में काम करती थी। मैंने वहाँ 4 साल काम किया। और वहाँ मेरा काम था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देती थी कि वो कैसे बेटर तरीके से पढ़ाएं या लर्निंग को कैसे हम सिंपल करें। तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। जो मेरा जॉब प्रोफाइल था, मैं काफ़ी इंजॉय करती थी। बट फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया एंड ओवरनाइट हमें पूरी एजुकेशन को ऑनलाइन लाना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि स्कूल सब बंद थे और पता नहीं कि क्लासेस कैसे लेनी है। और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और एक रूरल सेटअप था वहाँ पे, तो टीचर्स को भी नहीं आता था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। तब क्या हुआ, मेरा जो जॉब रोल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और मैं पूरे दिन क्या करती थी, टीचर को कॉल पे बस ये बताती थी कि आपको जूम पे क्लासेस लेनी कैसे है, आपको कॉल पे आना कैसे है। तो बड़ी झुंझलाहट होती थी कि पूरा दिन यही काम करो कि मैम अब ये दबाएं, रिकॉर्ड दबाएं, एंड बताएं, माइक कहाँ है। फिर मैंने अपने पुनीत जो को फाउंडर है और मेरे भाई भी हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये मतलब ये क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमने ये रियलाइज किया कि डिजिटल है हमारे हाथों में, फोन तो है, पर डिजिटल अडॉप्शन में बहुत बड़ा गैप है। मतलब डिजिटल इंडिया और डिजिटल अडॉप्शन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और वही सीट थी सहायक की। और फिर वो आगे चल के उस वही विचार जो है सहायक का, उसने रूप लिया। तो सो आप पुनीत जी आप बताएं। आपको जो पहली बार कृतिका जी ने बताया कि उनको एक प्रॉब्लम, ये उनके एजुकेशन सेक्टर से जूम मीटिंग पे उन्होंने फाइंड आउट करी, एक पर्टिकुलर मेरे ख्याल से जूम की प्रॉब्लम थी कि आपको डायरेक्शंस देनी पड़ रही थी, बट आपने उसको पूरा एक प्रोडक्ट ही बना दिया कि उसको हर कोई यूज कर पाए उस इजीनेस को। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपसे डिस्कस किया तो क्या माइंड में आया आपके? मेरा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी सालों से हूँ। मैं स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर चलाता था पहले। जोन स्टार्टअप्स के साथ काम करता था और मैंने खुद भी पहले प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। ये पहला स्टार्टअप आइडिया नहीं है और मैं तो स्टार्टअप्स के बीच में ही था। तो ये वाला ये सेगमेंट ले लेंगे या ये एरिया, ये मेरे को बहुत अच्छे से समझता तो था। प्लस होता क्या था कि मेरा आई यूज मतलब आई एम अ फादर ऑफ अ 4 ईयर ओल्ड सन नाउ। बट उसको बड़ा होते हुए देख रहा था मैं। तो आई रियलाइज कि वो मतलब था तो 2 ही साल का, बट ही कुड वो बोलना नहीं जानते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ पता नहीं है। बट इंटरनेट में लेट्स से टॉकिंग टॉम है ना, तो वो उसको चला लेते हैं, है ना। और वो डाउनलोड भी कर लेते हैं, स्टेजेस में आगे भी बढ़ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो ये मैं ऑब्जर्व करा करता था। और बिकॉज ये जितने भी गेम्स होते थे ना, ये सारे गेम्स अगर आप देखेंगे बच्चों के गेम्स, तो वो बड़े अच्छे से मतलब लाइक कोई भी बच्चा जैसी वो ऐप खोलता है, तो उसके बाद वो मतलब ऐसा हाथ बन के आता है टॉम का कि अब ये वाला दबाना है ना। फिर यहाँ पे अवार्ड्स है, अभी नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ जाओ। तो उससे मतलब एक आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है, बट ही प्रोग्रेसेस एंड ही लर्न्स, ठीक है। तो ये दिमाग में होता था कि, और ये भी ख्याल आता था कि यार इंटरनेट मतलब इंटरनेट ऐसा होना चाहिए, इंटरनेट सीखने के लिए मतलब इंटरनेट सीखना शुड नॉट बी, मतलब ये स्किल नहीं चाहिए ना। मतलब एप्स का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है हमारा लाइफ सरल करना। बट अगर आप कहा जाए कि हाँ लाइफ सरल हो गई है, अब जैसे पापा को गूगल पे दे दिया गया है कि सारे बिल यहीं बैठ के भर सकते हैं, बट वो आज तक इतने सालों में गूगल पे सीख ही नहीं पाए हैं, राइट। है ना। राइट। तो फिर ये तो देखा हुआ था, ये समझा था। फिर जब ये वाली नीड वैसी आई कि चीजें ज्यादा डिजिटल हो रही हैं, कि मतलब ये तो गेम्स तो अच्छे से काम करते हैं और ये बच्चे गेम खेल ही लेंगे, बट और भी चीजें डिजिटल हो रही है कि आपको, हमको, हमारे पेरेंट्स को, टीयर 2 टीयर 3 में सभी लोगों को जुड़ना है। तो फिर इसको हमने एक मतलब हमने इसको प्रोडक्ट की तरह सोचना चालू किया कि हमारा काम यही था कि इंटरनेट को ऐसा सरल करना है कि मतलब 2 साल का बच्चा भी चला ले, राइट। चाहे राइट।
तो हाँ, फिर जब ये वाली प्रॉब्लम अराइज हुई थी तो एडटेक एक सेक्टर पकड़ा था कि हाँ, एजुकेशन इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट है। और हमने पहले क्या किया, सो हमने पहले क्या किया कि अपना मतलब किस तरह का प्रोडक्ट होगा या हम क्या बना रहे हैं या हमारा विजन क्या है, उस पर हमने बैठ के काफी सोचा। और सोचने के बाद हमने पहले आइडिया वैलिडेट किया, हम सीधे प्रोडक्ट के पास नहीं गए। हमने अपनी हमारी ये जो कहानी है ना, ये लोगों को ये लेके हम गए, ये लेके हम गवर्नमेंट के पास गए, ये लेके हम बैंकों के पास गए, ये लेके हम स्टार्टअप्स के पास गए, ये लेके हम मतलब 10-12 इंडस्ट्री के पास लोगों के पास गए और उनको दिखाया कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो वैलिडेशन स्ट्रांग मिला कि मतलब लोगों ने कहा कि हाँ, ये हमारी ये वाली नीड सॉल्व करता है या हमको भी चाहिए है, ये कब रेडी होगा हमको दे दो। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया और एक हैकाथॉन आया था ओएनडीसी का लास्ट ईयर। तो उस हैकाथॉन के टाइम पे हमने एक प्रोटोटाइप बनाया और वो हैकाथॉन हम जीत भी गए और हमको ई कॉमर्स एज इंडस्ट्री भी समझ में आई कि काफी मतलब ओएनडीसी वाली जो टीम थी उन सभी को बहुत अच्छा लगा और उन्हें बहुत सारे यूज केसेस दिखे। तो वहां से हम धीरे धीरे मतलब वो प्रोटोटाइप ही लेके मतलब हमने मिनिमल चीज बनाई थी और उसको लेके आगे बढ़ते गए। फिर हमने एक दो जगह इम्प्लीमेंट किया और फिर मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट का शेप धीरे धीरे अब ले रहा है।